अगर आजाद भारत में अंग्रेजों के गुलामी की दास्तां को लेकर अगर कोई बात करता है तो ये बर्दाश्त नहीं हो सकता कि उस पर मुकदमा दर्ज हो। अगर ये बर्दाश्त होगा तो लाल किले पर झंडा 15 अगस्त को फहराना बंद कर दो। और वहाँ लाल किले पर झंडा फहरा के कहोगे हमने अंग्रेजों को भगाया, आज यहाँ कोई बोलता है तो मुकदमा दर्ज करोगे, तेरी चूड़ से चूड़ हिला देंगे, बुनियाद ढहा दूंगा। यह भारत की जनता ये बम मारा नोटिया पकड़ने वाला नहीं है। मैं इस सरकार को गिराने की भी क्षमता रखता हूँ और बनाने की भी क्षमता रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और गौतम खट्टर को अपना समर्थन दिया। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ राष्ट्रीय पशु है बाघ, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, किंतु हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, हिंदू देश में रहते हैं। सरकार को राष्ट्रीय शैतान भी घोषित करना चाहिए, और वो राष्ट्रीय शैतान है शैतान जेवियर, जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा था। मैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जी से अनुरोध करता हूं कि वो राष्ट्रीय जेवियर को राष्ट्रीय शैतान घोषित करे। बस मैं यही बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पर मुकेश जैन जी की अध्यक्षता में और बम बम महाराज जी के द्वारा आयोजित किया गया। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि जो सेंट जेवियर जिसको कहा जा रहा है वो सेंट है या आतंकवादी है, इसका निर्धारण यहाँ के नेतागण करे, यहाँ की भारत सरकार करे। और गौतम खट्टर की जो गिरफ्तारी है वो पूरी तरीके से गलत है, और जिन्होंने गौतम खट्टर जी को गिरफ्तार किया है उन लोगों की गिरफ्तारी की जाए। बम बम महाराज ने इसके लिए मुकदमे दर्ज किए हैं। बम बम महाराज लगातार सनातन धर्म के जो रक्षक हैं, साधु संतों के लिए हमेशा आगे रहे हैं। संत आसाराम जी बापू को जो प्रताड़ित कर रहे हैं उन लोगों को भी जेल में डालने के लिए और उनको फांसी पर लटकाने के लिए बम बम महाराज ने बहुत सारी फाइलें चलाई हुई है सरकार के पास में। और संत आसाराम जी बापू की जो हत्या की साजिश जेल में हो रही है, जो की गई है, कई बार प्रयास किया गया है, उसके ऊपर भी बम बम महाराज ने मुकदमे दर्ज किए हुए हैं। ऐसे दोषियों को फांसी पे लटकाया जाए बीच चौराहे पे, और गौतम खट्टर को जिन्होंने गिरफ्तार किया है ऐसे लोगों को भी कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए और उनसे जो है माफी मंगवाई जाए। आज के प्रोग्राम के द्वारा हमने ज्ञापन भेजा है गौतम खट्टर पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है। हमारी ताकत थी जो एक डेट में हमने उनको जमानत दिलवा दिया, एक बेल पिटिशन पर, फर्स्ट बेल पिटिशन पर, फर्स्ट डेट पर हमने तत्काल जमानत दिलवा दिया। ये मेरी अटल जनशक्ति पार्टी की ताकत थी, और अटल जनशक्ति पार्टी उसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कहना चाहती है जो गौतम खट्टर पर जो FIR दर्ज किया गया है उसको सरकार, गोवा सरकार, गोवा का हाई कोर्ट, भारत सरकार, भारत के सुप्रीम कोर्ट तत्काल प्रभाव से FIR को रद्द करे, और FIR दर्ज कराने वाले पीटर डिसूजा और गोवा पुलिस और गोवा के DG इसके खिलाफ थाना संसद मार्ग नई दिल्ली में मुकदमा दर्ज करे, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का मुकदमा दर्ज करे। इसने देश के सुरक्षा के अस्पताल के ऊपर थप्पड़ मारा है, इसको मुकदमा दर्ज करे और DG आलोक कुमार को गिरफ्तार करे, SHO जो थाना का मुकदमा दर्ज उसको गिरफ्तार करे, पीटर डिसूजा को गिरफ्तार करे। लगातार आप मजदूरों की बात करते हैं, उनके हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं। आज सैकड़ों की संख्या में आपके पीछे मजदूर वर्ग खड़ा हुआ है, महिलाएं खड़ी हुई हैं, बच्चे खड़े हुए हैं, पुरुष खड़े हुए हैं, और सब लोग आज जंतर मंतर पे आए हैं। आखिर माजरा क्या है, क्यों दोबारा आपको जंतर मंतर आना पड़ा? देखिए, ये बहुत बड़ा दुख की बात है जो एक ही कंपनी और एक ही विषय को लेकर 2025 से लगातार जंतर मंतर पर हमें आना पड़ रहा है, और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, कानून मंत्री, श्रम मंत्री और पुलिस कमिश्नर और DCP नई दिल्ली के नाक के नीचे सेंट्रल विस्टा का निर्माण का कार्य हुआ। CRPF का काम, NSCF का काम, ये सभी प्रशासनिक अधिकारी के नाक के नीचे मजदूरों ने किया। भवन निर्माण आपूर्ति सप्लायर, जो सामान आपूर्ति सप्लायर तो उन्होंने सप्लाई किया, और उन लोगों का पैसा, उन लोगों का कमाया हुआ पैसा आज तक नहीं मिला है, जबकि ये 3-4 साल 5 साल हो गए
इसको हैंड ओवर हुए, सेंट्रल विस्टा का हैंड ओवर हुए 3-4 साल 5 साल शायद हो भी गया है, उसके बाद ये पैसा नहीं मिला है। और इसके लिए 2025 से हम जंतर मंतर आए हैं। ऐसे ही एक कंपनी है कमला आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी, इन्होंने चंदन ट्रेडिंग कंपनी के मजदूरों का, गुडविल इंटरप्राइजेज के मजदूरों का, मोहम्मद इजराइल लेबर जमादार के मजदूरों का, मोहम्मद कयूम लेबर जमादार के मजदूरों का, राजेश लेबर जमादार के मजदूरों का, मोक्ष इंटरप्राइजेज भवन निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताओं का, नितिन भवन निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताओं का, अर्नब भवन निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताओं का पेमेंट नहीं दिया। इसके लिए अनेकों ज्ञापन इसी जंतर मंतर से हमने सरकार को दिया है। अंतिम में आज के धरना प्रदर्शन के द्वारा हमने सरकार को ज्ञापन भेजा है और 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 15 जून 2026 तक कमला आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी से भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री, श्रम मंत्री वगैरह वगैरह यदि इन मजदूरों का पैसा नहीं दिलाएंगे तो 19 जून 2026 को सबसे पहले उपराष्ट्रपति सचिवालय में अटल जनशक्ति पार्टी के द्वारा अटल जेसीबी, अटल बुलडोजर चलाए जाएंगे। क्योंकि हमारा पैसा लगा है, हमारी मजदूरी लगी, हम ईंटा पर दौड़ेंगे, ईंटा खींचेंगे। हमने ईंटा सप्लाई किया है, हम उसे ईंटा खींचेंगे। आप सरकार में होकर हमारा पैसा नहीं दिलाए हैं, हमारा ईंटा लगा के आप बैठ रहे हैं, हमारी मजदूरी लगा के आप वहाँ मजा ले रहे हैं और हमारा पैसा नहीं दिलाए हैं। आप जनता पर बुलडोजर चलाएंगे और आप पर बुलडोजर नहीं चलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी में ताकत है, उनका बुलडोजर चलेगा आपके उपराष्ट्रपति कार्यालय पर। ये हल्के में मत लेना। कोई भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या श्रम मंत्री या कानून मंत्री हल्के में बम महाराज नोटिया की या अटल जनशक्ति पार्टी की बात को मत लेना। 19 तारीख को हम बुलडोजर लेकर पहुंचेंगे, मामला चाहे जो भी होगा देखेंगे। यदि 15 तारीख तक पैसा नहीं मिला कमला आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी से तो ये होगा। इसके साथ ही एशियन कंस्ट्रक्शन कंपनी वाला मजदूरों का पैसा नहीं दिया है, एनबीसीसी जवाब दे है, IIT वहाँ भी बुलडोजर चलेगा। इसके बाद सुमुजा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, वहाँ भी बुलडोजर चलेगा। एक टैक्स पेयर कंपनी है गुड़गांव में सेक्टर 14 में, वहाँ भी बुलडोजर चलेगा। इसके बाद एनकेजी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसने नेताजी नगर में काम कराया है, वहाँ भी बुलडोजर चलेगा। वहाँ भी लिख के दिया बुलडोजर के लिए। अब बुलडोजर से ही फैसला होता है। यूपी में बुलडोजर सरकार चला रही है, दिल्ली में ही बुलडोजर सरकार चला रही है, झारखंड में ये, यहाँ पर बंगाल में ही बुलडोजर चल रहा है और सब जगहों पर बुलडोजर जब बुलडोजर ही फैसला कर रहा है तो मजदूरों का पैसा भी बुलडोजर से ही मिलेगा। अब तो बुलडोजर चलेगा सरकारी दफ्तरों पर। उपराष्ट्रपति कार्यालय से इसकी शुरुआत करूंगा 19 जून को, चाहे परिणाम कुछ भी निकले। लेकिन अटल जी का संकल्प, कोई डर नहीं। अटल जनशक्ति पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी के संकल्प लेकर चल रही है। अटल जी कहते थे रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा। तो वही बात, रार नहीं ठान रहा हूँ, निवेदन करने के लिए यहाँ आया हूँ। लेकिन जब आप रार ठानेंगे हार नहीं मानूंगा, बुलडोजर लेकर 19 तारीख को पहुंच जाऊंगा। आपको जो करना होगा उस वक्त कर लेना। 15 जून तक आपके पास टाइम है, इसलिए यहाँ पर आए हैं। तो बुलडोजर की भी परमिशन लेंगे? बुलडोजर ज्ञापन दे दिया हूँ और परमिशन वो दे या ना दे हमें उससे मतलब नहीं है। हम तो बुलडोजर लेकर पहुँचेंगे, हम तो बुलडोजर लेकर पहुँचेंगे। हमें परमिशन की जरूरत नहीं है। हम देश की जनता है, ताकत है। हमारी ताकत ही बहुत बड़ी ताकत है, हमारी हौसला ही बहुत बड़ी हौसला है।